इसलिए आप उन्हीं की आराधना करिए। इससे आपका प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा। मनुष्यों को भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दोनों का ही आदर करना चाहिए। भाग्य के भरोसे भी रहना चाहिए, भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म करेंगे तो भाग्य साथ देगा। तो यह भाग्य आगे है, लेकिन पुरुषार्थ करना है कि इस यज्ञ को आप अनुष्ठान को करिए। मनुष्यों को भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किए कार्य सिद्धि कैसे हो सकती है। तत्वदर्शी मनुष्यों को न्यायपूर्वक उद्योग करना चाहिए, वैसा करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। यहाँ तक इसीलिए कहा गया है जो भी यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी किया जाए वह अपने परिश्रम के धन से वह किया जाए, चाहे थोड़ा हो चाहे अधिक हो। यह नहीं कि कोई चोरी करके ले आया और उसमें से कहा कि इसे आधा दान कर दें, आधा यज्ञ कर दें, आधा कर दें, उससे कुछ उसको प्राप्त नहीं होगा। अपने परिश्रम से अपना किया हुआ जो लगाएंगे उसी से ही आपको वह प्राप्ति होगी। तो कहते हैं अपरिमित तेज वाले उन गुरु वशिष्ठ की यह बात सुनकर के महाराज हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय किया। गुरु को प्रणाम करके वे निकल पड़े वरुणदेव की आराधना के लिए। राजा महाराज हरिश्चंद्र गंगा नदी के तट पर एक शुभ स्थान में पद्मासन लगा करके बैठ गए और अपने मन में पासधारी वरुण देव का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार तप करने वाले उन महाराज हरिश्चंद्र पर कृपा करके प्रसन्न मुख कमल वाले वरुण देव उनके सन्मुख आकर के प्रकट हुए। जब बहुत दिन तपस्या इनका हो गया तो वरुण देव आकर के सामने प्रकट हुए और बोले कि जलाधिपति वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा कि महाराज हे धर्मज्ञ, आपके तप से मैं आज प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको। महाराज हरिश्चंद्र बोले हे वरुण देव, हे देवेश, मैं संतानहीन हूँ, अतः आप मुझे सुखदायक पुत्र मुझे दीजिए। मैंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए उद्यम किया। तब दुखित राजा का यह प्रगल्भ वचन सुनकर के वरुण देव अपने सन्मुख स्थित महाराज हरिश्चंद्र से मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, यदि आपको मनोवांछित गुणवान पुत्र उत्पन्न हो तब मनोरथ पूरा हो जाने के पश्चात आप मेरा कौन सा प्रिय कार्य करेंगे। यदि आपको मिल जाए तो हमारा कौन सा कार्य आप करेंगे, हमको क्या मिलेगा। हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बना करके मेरा यज्ञ करें तो मैं आपको वर प्रदान करूंगा। ठीक है। बलि पशु बना करके मैंने वह प्रथम वह पुत्र जो होगा वह होने के बाद अब उसका हमको देना होगा बलि रूप में, तब तो हम आपको यह आशीर्वाद दें। ठीक। तो अब यह तो दुखी थे, यह सोचे कि कह देने से ठीक है कि देंगे। तो यह कहे कि महाराज, हे देव, मैं संतानहीन न रहूं, हे जलाधिप, मैं उस पुत्र को बलि पशु बना करके आपका अनुष्ठान यज्ञ करूंगा। मैं आपको यह सत्य बतला रहा हूँ, इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए संतान न होने का दुख अत्यंत असह्य होता है। अतः आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरी शोक अग्नि को शांत करने वाला पुत्र आप मुझे प्रदान कर दीजिए। मैं आपको बलि पशु बनाकर
उसको सौंप दूंगा। सौंप दूंगा। आपको अपनी, वरुण देव बोले, राजन आपको अपनी कामना के अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा, अतः आप घर लौट जाइए। किंतु अभी मेरे सामने आपने जो वचन कह दिया है उसे सत्य करना होगा। आपको तो हाँ। पुत्र मिल जाएगा, लेकिन जो वचन आप कह दिए उसे सत्य उसको करना। झूठा नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। खोजे प्रयुक्त। वरुण देव के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए और वरदान संबंधी सारा वृत्तांत अपनी रानी से जाकर के कहे। उनकी 100 परम सुंदरियां रानी थीं। उनमें से कल्याणी तथा पतिव्रता शैव्या ही उनकी प्रधान धर्मपत्नी तथा पटरानी थी। जो रोहितासु की माँ थी, जी जी जी, वही प्रधान मुक्त प्रधान पटरानी थी। कुछ समय बीतने पर सुंदरी शैव्या ने गर्भ धारण किया। तब उनकी गर्भकालीन अभिलाषा को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुए। उसी समय राजा ने विधि पूर्वक पुंसवन संस्कार संपन्न कराया। 10वां महीना पूरा होने पर रानी ने नक्षत्र था ग्रह के उत्तम प्रभाव से युक्त शुभ दिन में देवपुत्र के समान कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों से के साथ जाकर स्नान करके सर्वप्रथम बालक का जातकर्म संस्कार आदि कराया, दान दिया। पुत्र का जन्म होने से राजा को परम प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने धन धान्य से युक्त होकर परम उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशिष्ट दान दिए और गीत बाजों के साथ महोत्सव कराया। बोली जगदम्बा राम रानी की जय हो।